संविधान असमानता के विरोध में है, गैर बराबरी के विरोध में। संविधान गुलामी के विरोध में है, संविधान अधिकार वंचित करने के विरोध में है, संविधान मान सम्मान स्वाभिमान छीनने के विरोध में है, संविधान अन्याय अत्याचार उत्पीड़न शोषण के विरोध में है। तो जो सदियों से अन्याय अत्याचार उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जो सदियों से इस देश में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का सिस्टम बनाए, हजारों जाति के टुकड़ों में विभाजित किए हुए लोग हैं, वो आज संविधान नहीं लागू। आज वो संविधान क्यों लागू होने देंगे? क्योंकि संविधान अगर अमल में लाया जाएगा तो भारत से गैर बराबरी खत्म हो जाएगा। संविधान अमल में लाया जाएगा, अस्पृश्यता दास्ता गुलामी खत्म हो जाएगी। संविधान अमल में लाया जाएगा तो इस देश में किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सभी के साथ जस्टिस होगा। इसलिए ये ताकतें संविधान को अमल में नहीं लाना चाहती। हमारे लोगों को ये नहीं है संविधान की ताकत और मदद। संविधान हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पूरे पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है। जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी से जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा भाई। न पेड़ होंगे, न पौधे होंगे, न इंसान होंगे, न जीव होंगे, न जंतु होंगे। किसी का अस्तित्व नहीं होगा, वजूद नहीं होगा जिस दिन पृथ्वी का ओजोन परत नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से इस देश के ओबीसी एससी माइनॉरिटी का सेफगार्ड भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान हमारा सेफगार्ड है तो उसको सेफ करने की जिम्मेदारी किसकी? उसे सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है भाई? संविधान आपके समर्थन में लिखा गया है। संविधान में आपको सबसे ज्यादा स्पेशल राइट मिले हुए हैं। जिस अंबिकापुर की सरजमी पे खड़े हैं 70% ट्राइबल लोग हैं। अगर ये 70% ट्राइबल को संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची का इल्म हो जाए तो विष्णु साय जैसे लोग मुख्यमंत्री होंगे? नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। अब जो लोग 5वीं और 6वीं अनुसूची 75 साल से नहीं लागू किए और ना लागू करना चाहते हैं, बल्कि हमारे पुरखों की जमीनों की जो खनिज संपदा है उसको छीनने के लिए आदिवासियों का हर दिन विस्थापन हो रहा है। इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी समूह का, किसी समुदाय का अगर विस्थापन हुआ तो भारत के मूल निवासी आदिवासियों का हुआ। तो सबसे ज्यादा मूल निवासी आदिवासियों का विस्थापन किसकी सरकारों में, किसकी गवर्नमेंट में, किन पॉलिटिकल पार्टियों में रूलिंग पार्टी रहते हुआ? कांग्रेस बीजेपी। लेकिन हमारा आदमी कांग्रेस बीजेपी का भजन चलता रहा। अरे अनपढ़ इस बात का भजन गाए, बात समझ में आती है। पढ़ा लिखा प्रोफेसर और गधा भी गा रहा है कांग्रेस का भजन। अरे तुझे राज्यसभा बनना है, तुझे बाबू जगजीवन राम बनना है, तुम्हें काजोड़कर बनना है तो तू बन। इसका गीत गाने की क्या जरूरत है? प्रोफेसर रतनलाल जैसे दलालों को अगर काजोड़कर बनना है तो तू बन भाई। तुझे बाबू जगजीवन राम बनना है तो बन। तुझे पूना पैक्ट से पैदा हुआ दलाल बनना है तो बन। समाज को गुमराह करके जो समाज के विरोध में काम करने वाले लोग हैं उनके पीछे खड़ा करने के लिए क्यों अपील कर रहा है? इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है और शायद इसीलिए मंजर भोपाली साहब ने 2 लाइनें कही कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी। आज भारत के मूलनिवासी दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस गए। एक तरफ दरिंदा, दूसरी तरफ शिकारी है।
इन दरिंदे और शिकारियों के बीच फंसा हुआ एक समाज है और अज्ञानता की वजह से फंसा हुआ। अज्ञानता और ब्राह्मणवाद का गहरा संबंध है। अज्ञानता के अभाव में ब्राह्मणवाद जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए वो संविधान में लिखी बातों को आपको इल्म हो जाए, जानकारी हो जाए, समझदारी पैदा हो जाए, इसके लिए कोई प्लान नहीं बना सकते। जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, भारत के संविधान के बारे में भारत के नागरिकों को जानकारी देना। लेकिन आज तक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत के संविधान पे कोई ऐसा सीरियल, कोई ऐसा प्रोग्राम संचालित नहीं किया जिससे भारत में रह रहे लोगों को भारत के संविधान में के बारे में इल्म हो, जानकारी। क्यों नहीं? हाँ, आपको गुमराह बनाने के लिए, आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय दिन रात काम कर रहा है। आपको दिमाग से पैदल बनाने के लिए, आपको दिमाग से पैदल बनाने के लिए दिन रात सूचना प्रसारण मंत्रालय काम कर रहा है। आपको रियल एजुकेट करने के लिए, सही मायने में आपको शिक्षित करने के लिए जिम्मेदारी है इन संस्थाओं। लेकिन आज वो आपको भ्रमित करने के लिए भ्रामक जानकारी परोस रहे हैं, दिन रात परोस रहे हैं। और भारत का न्यायपालिका भी सो रहा है, जिसे स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की भ्रामक जानकारी का प्रसार करने वाले लोगों पे पाबंदी लगाना चाहिए। क्या वो पाबंदी लगा रहे हैं? क्या नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये पूरा गिरोह, पूरा सिस्टम पर काबिज एक तबका है, एक ग्रुप है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो भारत के मुसलमानों को ये बात समझने की जरूरत है, भारत के ओबीसी, एससी, एसटी के भाइयों को ये बात को समझने की जरूरत है। दरिंदे और शिकारियों के बीच में क्यों फंस रहे हैं? आज क्यों ऐसा हो रहा है? उसके पीछे कारण है। मुसलमान इस तहरीक में क्यों पहुंचे? तो 14 अगस्त 1947 को जब देश तकसीम कर दिया गया, मुसलमानों की पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म हो गई, समाजी, सियासी, समझदार लोगों की क़यादत खत्म हो गई। एक लफ्ज में कहे तो आप लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील हो। सिर्फ लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील होते तो दोबारा लीडर पैदा हो, लेकिन एक कौम विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील हो गई। इसका कोई विजन ही नहीं है, मकसद नहीं है। ये बिना मकसद की कौम है। चाहे मुसलमानों के पढ़े लिखे लोगों को पूछो और चाहे जाहिलों से पूछो, क्या मकसद? नहीं, मकसद बीजेपी को हराना है। क्या मकसद है? नहीं, मकसद बीजेपी को हराना है। तो फिर मकसद किसको लाना है? कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं? मेरा हसब खा है, ऐसे कहेगा मुसलमान, मेरा हसब खा कांग्रेस को रहा है, रहेगा। नहीं, कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं? नहीं बोलेगा। नहीं, कांग्रेस नरम है, थोड़ा सा इसलिए लाना चाहते हैं। नरम है। कांग्रेस हल्लू काटती है इसलिए। अरे तुम्हारे सोचने का भाई नजरिया गलत है। हल्लू नहीं काट रहे हैं। 65,000 इस देश में फिरका वाराना हमले किसने करवाए? कांग्रेस ने करवाए। करवाने वाले गुनाहगार कौन थे? कांग्रेस के संरक्षण में पलने वाला सनातन प्रभात, अभिनव भारत जैसे संगठन। कांग्रेस आपकी हिमायत में होगी, चलो छोड़ दो, मुसलमानों की हिमायत मत करते। भारत के आईन को अगर सामने रखकर कांग्रेस के लोग राज चलाते तो 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में सिलसिलेवार बम धमाके करने वाले प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे और सुधाकर उपाध्याय जैसे लोग बाहर नहीं होते। और जिन संगठनों के उनके तार जुड़े हुए होते तो 2008 से लेकर 14 तक, 4 से लेकर 14 तक, 2008 में घटना घटी, 14 तक किसकी गवर्नमेंट रही भाई? कांग्रेस की सब। अगर वाकई में वो भारत के आईन को, मत मुसलमानों की हिमायत में खड़े होते, मुसलमानों के मुद्दों के साथ खड़े होते, अगर वो भारत के संविधान के साथ खड़े होते तो देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले संगठनों पे पाबंदी लगाते। लगाया क्या? नहीं लगाया। और भारत में न्याय की विडंबना और न्यायपालिका
कभी कभी मैं असमंजस में पड़ जाता हूं। एक तरफ भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधियों की जांच करने वाली संस्था एनआईए, जो मई 2025 में मई के महीने में इन सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा की मांग करती है, दूसरी तरफ एनआईए कोर्ट में बैठे हुए जनेऊ उठाई, जजों ने क्या किया? छोड़ दिया। ये कसूरवार छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय अंधा है, तो न्याय अंधा नहीं, अंधा होता तो भी ठीक होता चलता। न्याय अंधा है तो भी ठीक होता चलता। न्याय अंधा नहीं है, काना जो एक ही तरफ देख रहा है। न्याय अंधा नहीं, न्याय काना हो गया है जो एक ही तरफ देख रहा है। इसकी वजह से आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को न्यायपालिका से जो जस्टिस मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिल रहा है। ओबीसी को 16 नवंबर 1992 को 27% चार धोखे के साथ रिजर्वेशन मिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आज 15 साल से ज्यादा समय हो गया, लगातार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। केंद्र में भी सो कॉल्ड ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्टेट में मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी के चेहरे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 27% रिजर्वेशन आज तक लागू नहीं हुआ, मात्र 14%। और ओबीसी का आदमी फिर भी उनके पीछे खड़े होकर बचाने के लिए तैयार क्यों हो रहा है इस देश में? इस बात को हम आपको समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। और आज भारत के मुसलमानों को, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, भारत के मुसलमानों को भारत के संविधान का इल्म नहीं, भारत के संविधान में लिखे हक अधिकारों की जानकारी नहीं आई, समझदारी नहीं है। भारत की जमहूरियत ने उन्हें क्या हक और हकूक दिए, लड़ाई लड़ने के क्या तौर तरीके हैं, इस बात का भी इल्म नहीं हुआ, बात समझ में आ। लेकिन दूसरा सवाल तो उनसे किया जाएगा भाई, पिछले 75 साल से लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार है वोट का अधिकार, जिस वोट के अधिकार का 75 सालों से जिन पॉलिटिकल पार्टियों की जड़ों में आप खाद पानी ताकत देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत के मुसलमानों को लोकतंत्र और संविधान का कितना फायदा पहुंचाया? आज आंकड़े बताते हैं फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचाया। मैं नहीं कह रहा 1983 की गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट उठा के पढ़ जा रहा, मुसलमान सिर्फ सच्चर होता है। अरे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट 1983 में आई। उसने भी इस बात को माना कि मुसलमानों की शासन प्रशासन में नौकरियों में जिस अनुपात में नुमाइंदगी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, नहीं। 2006 में जो है जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने भी स्वीकार की। 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने भी स्वीकार की। 2013 में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कमीशन की रिपोर्ट आई। और गवर्नमेंट किसकी रही? कांग्रेस। रिपोर्ट किसकी गवर्नमेंट में आ रहे? कांग्रेस की। उन्होंने कहा मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, शिक्षा के आधार पे, राजनीतिक आधार पे पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन प्रशासन में 16% रिजर्वेशन देना चाहिए। आज 16% शायद रिजर्वेशन होता तो पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरियों में नुमाइंदगी मात्र 6.5% है। और वो भी टोटल जो डेटा है सन 2011 का, पूरे भारत में 15 लाख पुलिस बल था, फोर्स था। उसमें 1,02,62 पुलिसकर्मी ऑल ओवर इंडिया में थे, मुस्लिम। उन 15 लाख पुलिसकर्मियों जिसमें तकरीबन 42,000 मुस्लिम पुलिसकर्मी अकेले जम्मू कश्मीर में थे मुसलमान। उसको माइनस कर दो, टोटल कितने थे भारत के हर राज्य में।
23 छत्तीसगढ़ में एमडब्ल्यू अंसारी साहब जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पे एमडब्ल्यू अंसारी साहब चीफ गेस्ट के तौर पे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। एकमात्र मुस्लिम आपके छत्तीसगढ़ का डीजीपी था, वो भी एमडब्ल्यू अंसारी, और काबिलियत थी, मेरिट थी, सीनियर थे, इसलिए बनाया। मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था, तो बनाते क्या। आज मुसलमानों को शासन प्रशासन नौकरियों में नुमाइंदगी मात्र 2.5% आंकड़े बताते हैं। गुलाम भारत में 33% की आपकी नौकरियों में भागीदारी। सिर्फ अगर दीनी तालीम याफ्ता होते तो ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी नौकरियों में आपकी 33% भागीदारी होती क्या? अगर आपके दाहिने हाथ में दीनी तालीम थी तो बाएं हाथ में दुनिया की तालीम थी। उस दौर में जो तालीम याफ्ता लोग थे और ब्रिटिश हुकूमत में नौकरियों में थे, ब्रिटिश गजेट के मुताबिक लोग आलिम भी थे, बैरिस्टर भी थे, लोग आलिम भी थे, जज भी थे, लोग आलिम भी थे, प्रोफेसर भी थे। लेकिन आज किसी के पास दीन है तो किसी के पास दुनिया है। दोनों तरह की तालीम नहीं दिखाई, क्यों नहीं? तो ये मुसलमान अपने आप से खुद से सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि जो गुलाम भारत में एक तरक्की याफ्ता तालीम याफ्ता कौम के रूप में जाने जाते थे, आज पिछड़े और बदहाल कौम के रूप में कैसे तब्दील हो गए? इस तब्दीली के जिम्मेदार कौन है? आज भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों के आस्थानों को कब्जा किया जा रहा है, तमाम औलिया इकराम के आस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत के मुसलमान इस बात को क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, भारत का मुसलमान दस्तूरी दायरे का शिकार है, जमहूरियत की समझ नहीं आई। शायद अगर दीनी नजरिया भी भारत के मुसलमानों का दुरुस्त होता, दीनी नजरिया भी दुरुस्त होता, तो आज शायद भारत में जो आपके खिलाफ जमींदोज करने वाली साजिशें कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, शायद ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की रवायतों में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की रवायतों में फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन हो, सही मायने में मोमिन है, एक बार किसी बिल से डसा जाएगा, दोबारा उसी बिल से नहीं डसा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की रवायतों में फरमाते हैं कि अगर कोई सही मायने में मोमिन हो, एक बार किसी बिल से डसा जाएगा, दोबारा उसी बिल से नहीं डसा जाएगा। ये कैसे मोमिन है भारत? ये कैसे मुसलमान है भारत? 75 साल से एक ही बिल से डसे जा रहे हैं। तो कभी कभी मुझे भ्रम हो जाता है कि ये डसे जा रहे हैं कि इनको कोई पकड़ कर ले जा रहा है, डसवा रहा है। तो ये डसे नहीं जा रहे हैं। हर कौमों में हमेशा कुछ मुनाफिक पैदा होते हैं। आज इस कौम में भी भारत में कुछ मुनाफिक हैं जो पकड़कर बार बार ले जाकर डसवाने का काम कर रहे हैं। एक मोमिन के लिए, भारत के मोमिन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के मोमिन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? उसे हक से महरूम कर दिया जाए, ये बात मंजूर है। उसके हाथ काट दिए जाए, जुबान भी काट दिए जाए, ये भी बात मंजूर है। लेकिन दीन इस्लाम के खिलाफ आंच आए, ये बात किसी मोमिन को मंजूर है क्या? बर्दाश्त है क्या? नहीं। जब ये बात बर्दाश्त नहीं है तो उन लोगों को 75 साल से कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद में ताले डलवाए? फिर उन्हें आज तक आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद में ताले डलवाए? फिर उन्हें आज तक आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जिसका प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, जाकर रामलला का शिलान्यास करके आए? 22 जनवरी 2024 को जब शिलान्यास हुआ, शिलान्यास होने के बाद दूसरे दिन अखबार में खबर छप के आई, मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट छप के आया कि तेरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जाके शिलान्यास कर रहा है रामलला का, हमारा कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पहले ही शिलान्यास। फिर भी मुसलमानों का पता नहीं कौन सा नजरिया है।
जिन्होंने एक बाबरी मस्जिद को जमींदोज करने की नींव डाली, आज उसी बुनियाद पे, उसी नींव पे, जिसको नींव कांग्रेस ने डाली, आरएसएस बीजेपी के लोगों के साथ साठगांठ करके डाली, आज भारत में तमाम तारीखी मस्जिदें, कोई 400 साल पुरानी, 600 साल पुरानी दिल्ली की मेहरौली मस्जिद भी शहीद कर दी जाती है। इसकी नींव किसने डाली? लेकिन फिर भी हम उनको ढोएंगे। कौन सा नजरिया है? किस बात का आपको खौफ है? कौन सा खौफ है बता? एक मोमिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। एक मोमिन हो, उसके दिल में ईमान भी हो और खौफ भी हो। एक मोमिन हो, उसके दिल में ईमान भी हो और खौफ भी हो। ईमान होगा तो खौफ नहीं होगा, और खौफ होगा ईमान नहीं होगा। डर के फैसले लेने के लिए दुनिया में भेजा गया है। आज मुसलमान खुद गौर करे कि कहीं हमारा कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। जमीर फरोश तो हम नहीं हो गए हैं, जमीर मर चुका है कि जिंदा हो चुका है, उसके टेस्टिंग करें। जैसे इलेक्ट्रिक के तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका टेस्टर से टेस्ट करने का तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तमाम औलिया नाम की बुजुर्गों की कुर्बानी और उनकी मेहनत, उन्होंने किस मकसद के लिए जिंदगी लगाई, इस बात का थर्मामीटर लेकर चेक कर लो। और जो आप अभी बनाना चाहते हो, जिस पर लगे हुए हो दिन रात, वो सलूशन हो, इसी पे लगातार जिस पर काम कर रहे हो, जिस सोच और फिक्र के साथ काम कर रहे हो, जिस सोच और फिक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, इसी सोच और फिक्र से अगर तब्दीली आ जाए, डरते हो नहीं आने। इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया गया कि मुसलमानों के अंदर जो दस्तूरी लाइल्मी है उसको दूर किया जाए। मुसलमानों का एक सुनहरा इतिहास भारत की सरजमी के साथ, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसे आम किया जाए। मुसलमानों में समाजी, सियासी, फिक्री कैडर तैयार किया जाए जो इस बात को लेकर, इस मिशन को लेकर देश में और दुनिया में काम करे। इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया है। तो इस पर लगातार राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए आज काम किया जा रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ये बात अलग है कि तुम बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग आंसू में चल रहा है। कुछ जिंदा लोग हैं, प्रोफेसर साकिब कुरैशी साहब जैसे लोग, दीपक वासिफ साहब जैसे लोग, आप सभी के लिए जिंदा चिराग हैं, जिनके दिलों में कहीं न कहीं एक कशिश है, एक सोच है, एक फिक्र है, एक जज्बा है। ये हालत बदलना चाहिए। इसके लिए, अपने लिए, इसके लिए वक्त और इल्म और माल की कुर्बानी दे रहे हैं। अपने परिवार का समय काट कर तब्दीली आए, इसके लिए आप सफर कर रहे हैं। यही सोच और फिक्र की जो चिंगारी है आने वाले दिनों में, जो जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। लेकिन आज भारत का मुसलमान ब्राह्मणवादी सिस्टम के गुलाम जो कायद है, मुहाफिज बने हुए, उनका तरफदार बना हुआ है। और वो नहीं चाहते कि भारत में खुलकर खुदीवाद पे चर्चा हो, ब्राह्मणवाद पे चर्चा, वो नहीं चाहते। इसलिए वो मोहन भागवत से 1.5 घंटे बातचीत करके चले जाते। वो नहीं चाहते, इसलिए मोहन भागवत से जाकर 1.5 घंटे बातचीत करके चले जाते। वो नहीं चाहते, हम भागवत की तो छोड़ दो, नुपुर शर्मा, अनुराग वर्मा, जिन्होंने नबी के सामने गुस्ताखी किया, नुपुर शर्मा हमारी बेटी है,
सामने गुस्ताखी करे, उसे हम आप बेटे के दर्जे से क्या कर देंगे? बेदखल कर देंगे कि नहीं? जो पूरी दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी के लिए जिनकी जिंदगी रही, जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने के लिए ऐसे नबी करीम पैदा, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनके सामने अगर कोई हमारे घर का भी लड़का अगर गुस्ताखी करे तो आप उसको बेटे के दर्जे से, हक से क्या करेंगे? दूर कर देंगे, दूर कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, हमारी बेटी है, भाई है, अरे तेरे बेटी तेरे भाई हो सकते, तू अपने गले बचाने के लिए उनको बेटी भाई कर सकता है, लेकिन देश का मुमिन, दुनिया का मुमिन मेरा बेटा कर सकता है, बेटी कर सकता है, भाई। तेरी नजर में इस देश में जुल्म और नाइंसाफी की सोच और फिक्र को पैदा करने वाले, गैर बराबरी की जिम्मेदार जो लोग हैं, गैर इंसानी निजाम भारत के मूल निवासियों में थोपने वाले लोग हैं, तेरे नजर में वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं, लेकिन देश के निवासियों के राष्ट्रपिता ऐसे लोग नहीं हो सकते। तेरे नजर में वो बड़े कायद हो सकते हैं, लेकिन देश के मूल निवासी और मूल निवासी मुसलमानों की नजर में देश के बड़े कायद नहीं हो सकते। जो इंसानियत के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, वो हमारी नजर में इंसान ही नहीं है, हमारी नजर में उनकी जानवरों से भी कम जगह है जो इंसानियत के खिलाफ काम करने वाले, जो गैर बराबरी के नंबरदार लोग, जुल्म और नाइंसाफी को सपोर्ट करने वाले लोग। तो इस बात को भारत के मुसलमानों को समझने की जरूरत है, और आज शायद यही वजह है कि जिनके पीछे भारत का मुसलमान खड़ा हुआ है, मुसलमान खुद ब खुद नहीं रसा जा रहा है, कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ गांव में कहावत कही जाती है, इतनी छोटी लोहे के कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कितने मोटे दरख्त को काट पाए। इतनी छोटी लोहे की कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कि इतने मोटे पेड़ को काट पाए। जब तक उसी पेड़ के डाली का एक हिस्सा उस छोटी से लोहे के कुल्हाड़ी के बेल का हिस्सा नहीं बनता, तब तक मोटे से मोटे दरख्त को काटा नहीं जा सकता। हम यूं ही तबाह और बर्बाद नहीं हुए, इसके पीछे कुछ तो वजह है। वो वजह कुछ लोग मुनाफिक बन के काम कर रहे हैं। नहीं तो 21वीं सदी के भारत में आज जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और जास्ती हो रही, कभी फर्जी लव जिहाद के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, कभी फर्जी गौबसी के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में हत्याएं हो रही है। मुसलमान होने के नाते 60 साल का बुजुर्ग जईद नासिक से कल्याण के लिए अपने बेटी से मिलने के लिए ट्रेन में सफर होता है, सिर्फ इस बात के लिए मुसलमान था, मौलिक सिंगल नहीं। हमारी कौम की मां बहनें अपने शौहर के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ ट्रेनों में नकाबपोश मां बहनें सफर कर रही होती है, आरपीएफ का कांस्टेबल पिस्टल निकालता है, हत्या कर देता है, सिर्फ मुसलमान होने के नाते। अलीगढ़ जैसे इलाकों में गोश्त के जो कारोबारी थे, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उनका बजरंग दल के गुंडों की भीड़ इकट्ठा होती है। यही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महानदी के किनारे 3 मुस्लिम नौजवानों का बेरहमी के साथ इसी तरह की मानसिकता के लोगों ने, इसी तरह के संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने बेरहमी के साथ कत्ल किया और उनकी डेड बॉडी को महानदी में फेंक दिया। कसूर क्या था? भैंस लाद कर जा रहे, गाय नहीं। आज पार्लियामेंट के अंदर आपकी शरीयत को निशाना बनाया संसद के, उसके खिलाफ जाकर कानून बनाया जा रहा है संविधान के खिलाफ। इसकी वजह से कभी नमाज, कभी अजान, हिजाब में पाबंदी आयत करने की बात हो रही है, नबी के सामने गुस्ताखी जैसे मसाइल हो गए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कौम के दरमियान मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह की तंजीमें, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, ओबीसी SC ST के लोगों की बात कर रहा हूं, जिस समाज के अंदर मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह की तंजीमें हो, जिस समाज के अंदर मोहल्ले से लेकर मुल्की सतह के कायद हो, आज 21वीं सदी के भारत में इस तरह के उनके साथ जो सितम हो रहे हैं, इन तंजीमों और इन तंजीमों के कायद होने पर शक होता है। इन तंजीमों और इन तंजीमों के जो कायद है, उनके कायद होने पर शक होता है।
विचारधारा को खत्म करने के लिए विचारधारा है आपके पास, दुनिया की अजीब विचारधारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, भारत की सरजमीन पे तथागत गौतम बुद्धा की, महान संत कबीर की, महान संत रविदास की, फूले साहब अम्बेडकर की, माँ फातिमा शेख की, अब्दुल उस्मान शेख साहब की एक महान विचारधारा मौजूद है जो